अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपको जो ये आज का व्लॉग है, हम जा रहे हैं टेक्सास स्टेक हाउस, वो मिल जाएगा इंशाल्लाह कल, जो कि आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि यार मैंने बहुत ही अच्छा एक व्लॉग बनाया था मलेशिया में। मलेशिया के एक दो व्लॉग्स अभी तक रहते हैं क्योंकि मैंने एडिट नहीं किए हुए थे, लेकिन मैंने बड़ा अच्छा ख़ास तौर पर अपनी बहनों के लिए और बेटियों वगैरह के लिए रिकॉर्ड किया था। हम गए थे एक्चुअली मलेशिया की एक बहुत बड़ी बुटीक पे। तो मैंने कहा कि हम सारे बैठकर यही सोचते हैं कि यार पता नहीं वहाँ क्या डिजाइन चल रहे होंगे। कोई ऐसे डिजाइन नहीं चल रहे, ये लिनन ही चल रहा है। किस तरह के कपड़े पहनते होंगे, क्या उनका स्टाइल है, वो सारा पता लग जाएगा। ये आपने मिस नहीं करना। ये आप देखें कि मतलब वहाँ के कपड़े और यहाँ के कपड़े थोड़ा बहुत ही फर्क होता है यार। खवातीन के ऑलमोस्ट होते हैं सेम, बल्कि मैं तो वहाँ जाकर सोच रही थी कि अगर मैं कुछ भी पैक करके ना लेकर जाती तो मैं वहीं से, इट्स अ मुस्लिम कंट्री, बड़े कवर्ड किस्म के ड्रेसेस थे, वहीं से लेती वहीं से पहनती। तो ये मेरा एक टिप है कि अगर कोई जाना चाहे तो बहुत ज़्यादा कुछ ना लेकर जाएं, वहाँ का पहन लें और फिर वापसी पे लेते हैं तो वहाँ का एक सोवेनियर के तौर पर भी वो आपके पास हो जाएगा। और उसके अलावा फिर वहाँ हम जो लंकावी में ठहरे थे, वहाँ के होटल का विजिट भी मैं खुद देख रही थी, मुझे मज़ा आ रहा था। मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। फिर जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें खरीदी वो मैंने दिखाई हैं एंड में, तो पूरा व्लॉग आपने देखना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। तो ये लंकावी में एक सोवेनियर शॉप पे हम आए हुए हैं और ये चीज़ों को हम ट्राई ऑन कर कर के दिल खुश कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी डिफरेंट सी मुझे लगी, जो मैंने ली भी और फिर मैं आपको इसके व्लॉग के एंड में दिखाऊंगी भी। बंदा चढ़ गया कंधे पर। अच्छा जी, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन मोर और लेस ख़वातीन अपने आप को कवर करना ही पसंद करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये एक दुपट्टे ही की फॉर्म है जिसके आगे एक बटन लगा हुआ है। तो ये मुझे बड़ा डिफरेंट लगा था और मुझे लगा कि ये मुझे ले लेना चाहिए। और साथ कुछ ज्वेलरीज वगैरह मैंने देखी, जिससे मुझे एक ब्रेसलेट पसंद आया। और उधर उस ब्रेसलेट का बंद करने का कोई इतना मुश्किल मैकेनिज्म है कि वो मैंने रखा हुआ है, मैं पहन नहीं सक रही हूँ। लेकिन उसके ऊपर पहले मैं प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि एक दफ़ा मैं वो पहन लूँ तो फिर मुझे उसको अनलॉक करके उतारना नहीं आता। लेकिन हम बड़ी सुबह के उठे हुए फिर इस सोवेनियर शॉप से फिर वो हमें लेकर गए वहाँ की बड़ी स्टाइलिश सी बुटीक्स। जी हाँ, तो मैं आपको आज दिखाऊंगी मलेशियन बुटीक्स। और मैं तो ये रियलाइज़ कर चुकी हुई हूँ कि कुछ भी लेकर नहीं जाना चाहिए, इन्हीं बुटीक्स में जाएं और जाकर कपड़े पसंद करें और साथ साथ ख़रीदते जाएं और साथ साथ पहनते रहें। तो जी, एक रिंगिट जो है वो पाकिस्तानी 68 to 70 रुपीज़ के बराबर है। तो ये वाली जो रेड शर्ट है, ये लिनन की शर्ट है और ये 60 के करीब या 68 रिंगिट्स की थी। तो आप लगा लें फिर खुद ही हिसाब। 5 रिंगिट्स। ये भी 85 रिंगिट्स। रिंगिट्स। कफ्तान्स कलरफुल से, कलर अच्छे हैं। प्राइस क्या है? तो इससे आगे मेंस और किड्स सेक्शन था। और चूंकि लंकावी इज़ एन आइलैंड और बीच है, तो उसी मुनासिबत से जो हैं वो मेन के लिए बड़ी अच्छी प्रिंटेड सी शर्ट्स थी। आए देखें, दिस इज द मेन सेक्शन। अंकल्स बन जाएंगे वाले। हाँ, मेन सेक्शन। ये दिस फॉर द किड्स, दिस फॉर द मेन। एंड वाकई ये अच्छे हैं मुझे प्रिंट्स। मुझे देखो
इसका फैब्रिक चेक करो पहले, फैब्रिक लिनन है और इसकी प्राइस है 199 रिंगिट्स। लिनन में यहाँ पे महंगी है ना, वो इनका जो प्योर है ना, बड़ी अच्छी लिनन है। ये देखें इनके लोकल जूते मजेदार है। शूज 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 ये देखें या ये ले लो। अच्छा फर्नीचर इज फॉर सेल या वैसे ही? ये चाहिए वो है ऊपर ब्लाउज और नीचे इस तरह का लॉन्ग ड्रेस। ये अच्छा है ऊपर ब्लाउज। ये क्या है? ये चादर इनका टाइप? नीचे हाँ वो होता है और ऊपर ये ब्लाउज। अच्छा ओके। इसकी प्राइस जरा देखें क्या है। ये इसकी लगेगा ना ये है जी, इसकी प्राइस है 290 ये देखो। अच्छा नहीं ये I तो don't know how you wear this. Oh, ये हाँ गले में डाल के no 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 हाँ हाथ में डाल। हाँ In one hand ये एक हाथ डाल के यहाँ बांध ले, हाँ यहाँ बांध ले, ओके यूँ अच्छा ठीक है समझ गया मैं। यूँ बांध ले, यूँ हम्म एक हाथ अंदर डाल के। अच्छा ठीक है। इसके नीचे कुछ और होगा और इसके ना? ऊपर ये पहन ले। अच्छा 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 ओके ओके गॉट इट। खूबसूरत है ये ड्रेस। डिज़ाइन इसका मज़ेदार है। तो जी यहाँ से जब हम फारिग हुए तो हमारे होटल से हमें कॉल आ गई थी कि आप लोगों के रूम्स रेडी हैं। तो हमने कहा चलो जी चलकर अपने रूम्स खुद भी देखते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो लेट्स गो टू द होटल। हेलो हेलो वेलकम। टी कॉर्नर से दिखा दें। एंट्रेंस पे ही हमारा है जनाब बड़ा क्यूट सा एक टी कॉर्नर। साथ में है जी कबर्ड्स। ये देखें साथ सेफ है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा सामान अपना कीमती लाया हुआ है। और साथ जो है वो ये आपका बेडिंग गाउन। ठीक है जी ये सामान हमारा है। अच्छा जी ये देखें विंग्स रिजॉर्ट, विंग्स रिजॉर्ट लंकावी। ठीक है ना। तो ये उन्होंने 2 टॉवल दिए हुए हमें। ये खूबसूरत सी बेडशीट है, ये बेड है। और बैक साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे LED है। साथ जो है वो ये बैठने का एरिया है। इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पे ये एक दिया हुआ है जनाब ब्लो ड्रायर बालों के लिए। थैंक यू टू देम। बड़ी अच्छी थॉट है क्योंकि ये यहाँ पे सी साइड बीच है तो बालों का तो हशर हो जाएगा। ये एक दीवान सा है जहाँ पे इंसान लेट भी सकता है। और ये एक बे विंडो है जिसकी वजह से इस रूम की और ज़्यादा ये बड़ा हो जाता है इस बे विंडो की वजह से। ये देखें बड़े खूबसूरत जो है ये साइड टेबल है। इनको आप बवक्त ज़रूरत ढोल की तरह बजा नहीं सकते बट दे लुक लाइक ड्रम्स। तो अभी मुइज़ का कमरा अभी रेडी हो रहा है। वो रेडी होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा जो है ले जी ये आ गया मुइज़ का रूम। आपने कार्ड इधर लगा दी। ये मुइज़ के रूम की टी कॉर्नर, ये डस्टबिन,
ये उसी तरह ही 2 कबर्ड्स हैं, इसमें बेदिंग रोब होगा। नहीं, अभी बेदिंग रोब कोई नहीं है। वो क्या कह रहा था, आपको समझ आई है? क्या ऐप डाउनलोड करने मुझे ये क्या है? बक्सा रखने के लिए जो? अच्छा, बक्सा रखने के लिए। मैंने कहा शायद इसके ऊपर बैठो और फिर अंदर से फिर स्लिप हो जाओ। ये जनाब इसकी भी बे विंडो उसी तरह ही, व्यू बड़ा अच्छा होगा बाहर, स्विमिंग पूल नज़र आ रहा है। वाह जी वाह, गुड। ये हो गया जनाब बेड, और ये उसी तरह का जैसा हमारा है। वहाँ मैंने वॉशरूम नहीं दिखाया, यहाँ का मैं वॉशरूम दिखा देती हूँ। ये वॉशरूम है जी, ये वॉशरूम हो गया, ठीक है जी। लंकावी। तो हम अपने होटल में आ गए हैं। आज हमारा फर्स्ट डे था लंकावी में, और आज के दिन क्या कुछ हुआ वो तो आपको व्लॉग्स में पता चलेगा, लेकिन मैं बता देती हूँ कि हमने क्या ख़रीदा है, क्योंकि अभी हमने खाने का ऑर्डर दे दिया है। खाना आज हम इसी होटल से खा रहे हैं। वो जब खाना आता है तो हम बताते हैं कि हमने क्या क्या कुछ बताया है। तो आज मैंने लिया है जनाब आली में जो अंडर वाटर वर्ल्ड गई थी, अंडर वाटर वर्ल्ड ही था ना, उधर से मैंने ये एक लिया था ब्रेसलेट। बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट है, बीच में और ये कितने 40 रिंगेट्स का था? 30 रिंगेट्स का ये था। और साथ में मैंने ये ली थी 2 शर्ट्स। इनका तो वेट ही नहीं है, इनका फैब्रिक बहुत खूबसूरत है, आराम फैब्रिक से पहन के फिर सकता है। एक ये थी, ये 16 रिंगेट्स की थी, और बड़ा प्यारा इसका मुझे प्रिंट भी बहुत प्यारा लगा है। और एक ये है, ये भी 16 रिंगेट्स की है। देखिए किस कदर खूबसूरत कलर्स है ना, और साथ प्रिंट भी, और साथ फैब्रिक भी। फैब्रिक तो बहुत ही लाइट और बहुत मलाई की बहुत तरह है। खूबसूरत फैब्रिक है। अच्छा जी, फिर हम चले गए थे उससे आगे, एक इनका मॉल था, में। खास नाम नहीं है, मतलब सेंट्रल लंकावी में जो मॉल है वहाँ गए थे। और वहाँ से मुइज़ ने ये अपने नाइट वेयर के लिए और या कैजुअल से वेयर के लिए एक ये लिया था। इसका बड़ा अच्छा मटेरियल है, और ये ऊपर से ना इसको वो कर सकते हैं, एडजस्टेबल है। और ये है जी कितने 39 रिंगेट्स का है ये। मुझे तो बेटा ये लग रहा है जैसे ये टाइट है। होपफुली नहीं होगा टाइट। ठीक है। और इसके अलावा मुझे ये लेगिंग्स की ज़रूरत थी, क्योंकि सुबह बीच पर भी जाना है, तो इस हिसाब से मैंने कुछ चीज़ें ली थी। एक मैंने ये लेगिंग ली थी, और एक मैंने ये फिर शर्ट ली थी, और इसके ऊपर लिखा हुआ है गेट बैक ऑन ट्रैक। ठीक है ना, जो अभी हम 2 दिन के बाद इस्लामाबाद जब पहुंचेंगे तो हम कहेंगे जी गेट बैक ऑन ट्रैक हो गए। इसका वो जो बड़ा कुछ अजीब सा ग्रे कलर है, अच्छा और कलर इसके है। ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये बड़ा ही लाइट सा बेबी पिंक कलर का लिखा। और इसके अलावा फिर ये पिंक कलर मैंने ले लिया था, और इसके ऊपर भी कोई अजीब सी कहावत लिखी है, वाला मुझे पढ़ियो तो दे जरा। इसके बी वाइल्ड फॉर अ वाइल। क्या? बी वाइल्ड फॉर अ वाइल। बी वाइल्ड फॉर अ वाइल। इसके साथ Wild हो मैंने जाना चाहिए। ये ले लिया था पजामा। ये 2 ले लिए थे, ये दोनों ग्रे के साथ भी चल जाएगा और पिंक के साथ भी चल जाएगा ये। अच्छा जी, फिर हम बिल दे रहे थे तो अचानक क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आपके तो 5 रिंगेट्स का रिवॉर्ड निकल आया है। अब क्या करें? अब वहाँ ढूंढ के भाई 5 रिंगेट की कोई चीज ही ना मिले, तो फिर 12 रिंगेट का एक और पजामा लिया। हमने वो जो रिवॉर्ड पैसे था हमारा हमने- कूपन, उसके साथ मिला के बाकी कूपन पैसे के दे साथ हमने बाकी वाले रिंगेट्स मिला के जो हमने लिया वो था जनाब ये वाला पजामा। ठीक है। और फिर साथ मुइज़ ने अपनी ये जो वर्कआउट वगैरह बहुत करता है, उसके लिए मुइज़ को अक्सर इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भी उसने वो लिया हुआ था एक प्यूमा का, और ये भी है, ये भी स्पोर्ट्स के लिए ही यूज़ होता है। तो ये हमारी आज की थी शॉपिंग।
खाना जो भी हम मंगवा रहे हैं, मैंने तो कोई फिश मंगवाई हुई है, मुजीब ने चिकन का कोई मंगवाया हुआ है और मोइज़ ने एक सूप मंगवाया है। मोइज़ मेन कोर्स में क्या है? चिकन। मोइज़ ने भी चिकन मंगवाया हुआ है। चिकन और सूप और जूस हमने मंगाए। अब आपको इंतज़ार होगा मामा के ऑनेस्ट रिव्यू का। तो यार ये रिजॉर्ट इज़ वेरी गुड, लेकिन सिर्फ जो एक चीज़ की कमी है ना, वो ये है कि ये एरिया है ओशन वाला, बीच वाला, हवा वाला, यानी बाहर आप खड़े हो तो आपके बाल उड़ रहे होते हैं हवा से, लेकिन यहाँ पर हवा का अंदर ज़रा भी नहीं है। दिस इज़ वन थिंग दैट आई डोंट लाइक। मुझे कोई कहे ना कि तुम 7 स्टार होटल में रहो, उसके बजाय मैं कहूँगी कि यार मुझे ओशन के किनारे एक हट में, जहाँ मैं उस रेत पे बैठ के वो हवा फील कर सकूँ। मेरा तो ये आइडिया है ऑफ वेकेशन। लेकिन यहाँ पर उन्होंने हर चीज़ बंद की हुई है। थोड़ी थोड़ी देर बाद खुशबुएं तरौंक रहे हैं अपने डक्ट्स में से, एंड दिस इज बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इतनी सफाई है, आप यकीन करें कि कमाल की सफाई है। मुझे फर्श दिखाएं। ये सुबह कंघी जो मैंने करनी है ना, ये बड़ी मजेदार टाइल्स इन्होंने एंटीक टाइप लगाई हुई है, मतलब शीशे की तरह ना मुंह नजर आ रहा है। इतना खूबसूरत है, लेकिन यार इतना बंद है, इतना बंद है, ये खिड़कियां भी बंद है। इट्स लाइक जेल। बाहर देखें, दरख्त हिल रहा है। दरख्त देखें मुझे कितना, ये भी हम जाकर हवा का के मजे लेंगे बाहर। ये देखें, यही तो हवा है। हम तो कभी कराची भी नहीं ना रहे, हम तो ये समुंदर का किनारा ही तो देखने आए थे। हमें क्या पता था कि उन्होंने हमें यहाँ पर, अब कल सारा दिन हमने बीच में गुजारना है और परसों फिर हमने यहाँ से रवाना असल टूर पैना है। फिर नहीं ऐसा मुड़ के इतने आना नहीं आना है, अच्छी जगह है यार। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, और अभी थोड़े से क्लिप्स मैं डिनर के ऐड करूंगी और फिर मुझे बहुत सारे काम करने हैं, खिलारे बड़े खेल रहे हैं। ये मुजीब का चिकन ग्रिल है मेरे ख्याल में, मोइज़ और मुजीब का सेम है। और ये वाटरमेलन आपको नजर आ रहा होगा, इसका जूस है, और ये गाजर का जूस है, फुल ऑफ विटामिन ए। सामन, रेड सामन जी। चले बिस्मिल्लाह, खानी है फिश। तो भाई ये लेनी पड़ेगी थोड़ी सी टार्टार सॉस। That's not tartar sauce. बदल गया। Yeah. देखो कल क्या कैसा है? सही है। इधर चेक किया जाए इस नुक्कड़ पे क्या लग चल रहा है भाई। ये हर तरफ चल क्या रहा है कमरे में? हैं जी? चिकन, हाँ जी। साथ क्या है? वेजिटेबल्स। मतलब ये विंग्स से लग रहे हैं मुझे भी, इनका तो चिकन पोर्शन ही बहुत छोटा है। बहुत छोटा पोर्शन है। जिसको कहते हैं, वो कहते हैं ना, जो छोटे छोटे होटल्स हैं वो इतना पेट भर के खाना देते हैं, और ये बड़े होटल वाले जो हैं, ये देखें जरा खाना इन्होंने दिया लेकिन जो याद आ गया फीका है। फीका। अच्छा, ये वैसे फिश भी फीकी है, लेकिन आमतौर पर फिश होती ही फीकी है। तो ये मोइज़ किस चीज़ का सूप है बेटे? ये क्रीम ऑफ मशरूम। क्रीम ऑफ मशरूम है। और मुजीब का जूस यहाँ पे कल्लम कल्ला दुहाइयाँ दे रहे हैं मुजीब के, आप इसको उठा कर ले जाएं, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू शेयर दिस। मुझे लगता है कैरेट का जूस विद यू। डिश का संजू, मैं तो सोच रही थी कि ये वाली जो फिश है ये इधर से ही पकड़ी होगी ना इन्होंने, ताज़ी ताज़ी, क्योंकि ये लग बड़ी मुझे फ्रेश रही है, एंड इट टेस्ट रियली गुड। ख़ास तौर पे इसमें अगर डिप करके आप खाएं ना, मज़ेदार।